ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 811 और 811 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है पुरुषार्थत्वे अपि आचारस्य न अनर्थक्यम। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय और तृतीय अध्याय का प्रथम पाद का द्वितीय अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विषय बताया था जीव के आगति का विचार। तो स्वर्गादियों में अपने कर्म का फलोपभोग करने के बाद जीव जब पुनः इस लोक में आता है तो कैसा आता है, तो बताया था कि सानुशय आता है, अनुशय सहित आता है, कर्मों को लेकर आता है और जैसा जिसका कर्म होगा वैसी उसको यहाँ पर उस कर्म के बल पर योनि अर्थात जन्म प्राप्त होता है। इस बात को बताया। तब पूर्व पक्षी आता है कि उस अनुशय रूप कर्म के कारण जीव को यहाँ आने के बाद पुनः जन्म प्राप्त होता है। यह जो आप बोलते हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस श्रुति के आधार पर तुम इस बात का कथन करते हो वह जो श्रुति है कि तद ये इह रमणीय चरणा इत्यादि, उसमें चरण पद आया हुआ है और चरण शब्द का अर्थ होता है आचरण, चारित्र्य, आचार, शील, ऐसा अर्थ है। अतः अन्य योनि प्राप्ति के लिए अन्य जन्म प्राप्त होने के लिए कारण चरण को मानो, आचरण को मानो, कर्म को मत मानो, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। उसका उत्तर वेदांत के ही एक देशी कार्ष्णार्जिनी नाम के आचार्य हैं, उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि ये बात यद्यपि ठीक बराबर है कि चरण अलग चीज़ है, अनुशय अलग चीज़ है, किंतु श्रुति में भले चरण ऐसा पद आया हो किंतु वह चरण शब्द उपलक्षणार्थक है, उससे उसको उपलक्षण मानकर उससे लिया जाता है कर्म। अतः कर्म के आधार पर ही जीव को अन्य जन्म प्राप्त होता है, इस बात को बता दिया। क्योंकि चरण अर्थात आचरण और वो है अंग और कर्म है अंगी, दोनों का अंगांगी भाव संबंध है। अतः चरण शब्द से भले शील अर्थ होता हो किंतु उसको उपलक्षण मानकर अर्थ लिया जाता है कर्म, और कर्म की ही इष्टादि कर्म की ही एक अवस्था विशेष है अपूर्व, और कार्य कारण का भेद होता है। अतः चरण शब्द से उपलक्षित अर्थ जो कर्म अर्थात अपूर्व, क्योंकि कर्म इष्टादि कर्म और उससे उत्पन्न होने वाला अपूर्व अभिन्न नहीं है। अतः चरण शब्द से उपलक्षित हुआ अनुशयात्मक कर्म और उस कर्म के बल पर ही अन्य जन्म प्राप्त होता है, इस बात को बता दिया। ठीक, अब चरण अंग है, अतः वह स्वतंत्र फल की अपेक्षा नहीं करता है। अंगी का जो फल वही उसका फल होता है, अंग का फल होता है। इस बात से समाधान कर दिया। किंतु समझ लीजिए चरण शब्द का जो अर्थ है आचरण, उसको अंग न मानकर, कर्म का अंग न मानकर स्वतंत्र फल भी उसका मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस बात को लेकर अब बता रहे हैं इस पंक्ति से। क्या है वो? पुरुषार्थत्वे अपि। पुरुषार्थत्वे अपि का मतलब होता है, और उसके पूर्व में अवतरण वाक्य लिख के दिया था आपको। क्या बताया था कि वेद शब्देन वेदार्थो उपलक्षणात्, वेद शब्द से वेद का अर्थ कर्मादि लिए गए है कि नहीं, और उस कर्म का शेष तत्शेष आचार, और उसका शेष है अंग है आचार कर्म का, इसलिए न तो स्वतंत्र फल, इसलिए आचार अंग होने के कारण
उसका स्वतंत्र फल की अपेक्षा नहीं, इस बात को इसके पहले अभी तक बताया कार्ष्णार्जुनी आचार्य ने। उत्तम। अब ये जो पंक्ति आ रही है पुरुषार्थत्वे इत्यादि, उससे जो बात बताना है तो कौन बात मन में रखकर बतानी है? तब अवतरण में आपको लिख के दिया था इदानीम स्नानादिवत, स्नान जैसा एक पुरुष संस्कार के लिए कारण है, ठीक है, उसी प्रकार इदानीम स्नानादिवत, स्नानादियों की तरह पुरुष संस्कारतया भिन्न फलत्वे अपि न विरोधः इति आह पुरुषार्थत्वे इति। ठीक है ना। तो स्नान जैसा पुरुष का संस्कारक है, उसी प्रकार आचार भी पुरुष का संस्कार के लिए है ऐसा मानेंगे, और ऐसा मानकर भिन्न फल मानेंगे, उस आचार का संस्कार रूप फल मानेंगे तो भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कृष्णार्जुन आचार्य। तो वही पंक्ति आ रही है अब पुरुषार्थत्वे अपि, अर्थात पुरुष संस्कार के लिए भी आचार को मानते हैं तो भी। तो पुरुषार्थत्वे अपि आचारस्य न अनर्थक्यम, आचार में अनर्थक्य नहीं आएगा। कैसे? जबकि कहा गया था पूर्व पक्षी के द्वारा यदि अन्य योनि की प्राप्ति कर्म से मानोगे तो आचार व्यर्थ हो जाएगा, चरण शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तब वो कहते हैं कि भले पुरुषार्थ के लिए आचार मानने पर भी और अन्य योनि की प्राप्ति कर्म के कारण होती है ऐसा मानेंगे तो भी, और आचार अंग नहीं मानेंगे आचार को, उसका स्वतंत्र फल मानेंगे तो भी आचार व्यर्थ नहीं होता है, ये बता रहे। क्यों, कैसे? आगे की पंक्ति में आ रही बात। तो पुरुषार्थत्वे अपि आचारस्य न अनर्थक्यम। कैसे भाई? आगे देखिए। इष्टादौ हि कर्म जाते फलम आरभमाणे तदपेक्षः एव आचारः तत्र एव कंचित अतिशयम आरप्स्यते। ठीक है, देखो भाई, ही क्योंकि इष्टादौ कर्म जाते, कर्मजात कर्म समूह, इष्टादि कर्मों का, इष्ट यज्ञ यागादि कर्म, उन कर्मों का समुदाय जब फल का आरंभ करता है, फल देने लगता है, ठीक है, तो फलम आरभ माने जब फल को देने लगता है तब तदपेक्षः एव आचार, तदपेक्षः एव, तदपेक्ष एव मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए कर्मणः अपेक्षितः एव, कर्म के लिए अपेक्षित जो आचार, तदपेक्ष एव आचार क्या करेगा? तत्र एव कंचित अतिशयम आरप्स्यते। तत्र एव, तत्र एव का अर्थ लिखिए फले एव, इष्टादि कर्मों का फल जो प्राप्त होना है उस फल में ही कंचित अतिशयम, कुछ विशेषता आरंभ कर देगा। कौन? आचार। ये कह रहे है कि नहीं? अतः आचार व्यर्थ नहीं है, ये बात बता दिया। कंचित अतिशयम आरप्स्यते, ठीक है। किंतु अन्य जन्म के लिए कारण, योन्यंतर के लिए कारण तो कर्म ही मानना पड़ता है, ठीक है। क्यों? आगे की पंक्ति, कर्म च सर्वार्थकारी इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धि, है कि नहीं? कर्म सभी का अर्थ सर्वार्थकारी है, यह बात श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है कि नहीं? अतः योनि, अन्य योनि की प्राप्ति के लिए तो कारण कर्म ही है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ना, कर्म च इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में, अस्तु तर्हि शीलस्य, किंवा शीलाख्य आचारात, ऐसा लिखिए, अस्तु तर्हि शीलाख्य आचारात एव योन्यापत्ति, योन्यापत्ति कौंस में लिखिए जन्मांतर प्राप्ति,
जन्मांतर प्राप्ति कंस बंद इति आशंक्य उत्तरण चिन्ह में पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा उद्धरण चिन्ह बंद कंस में लिखिए पुण्य कर्म से सुखी पुण्य कर्म से सुखी अर्धविराम पाप कर्म से दुखी होता है पाप कर्म से दुखी होता है कौन सा इत्यादि श्रुत्या विरोधात् इत्यादि श्रुत्या विरोधात् न एवं इति आह न एवं इति आह कर्म इति ठीक है अर्थ देखो भाई अस्तु तर्हि कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है ना क्या यदि आचार उस कर्म के मन में कुछ अतिशय विशेषता आरंभ कर देगा उत्पन्न कर देगा तो फिर एक काम करो कि शीलाख्य जो आचार है उससे ही योनि की प्राप्ति मान लो यही अस्तु तर्हि शीलाख्य आचारात एव योन्यापत्ति जन्मांतर की प्राप्ति ऐसी शंका करता है पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे तो नहीं भाई ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि श्रुति कहती है कर्म से अन्य जन्म की सुख दुख की प्राप्ति होती है वो कौन है तो पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा गई है वो श्रुति तो क्या है उसमें बताया तो पुण्य कर्म से सुखी होता है और पाप कर्म से दुखी होता है इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होगा इसलिए शीलाख्य आचार से अन्य योनि प्राप्ति होती है ऐसा नहीं कह सकते किंतु कर्म से ही अन्य योनि की प्राप्त होती है अनुशय से ही जन्मांतर की प्राप्ति होती है यह बात निश्चित है श्रुति ने बताया है और कर्म ही सब कुछ करने वाला है यह बात श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है वही दे रहे हैं कर्म च सर्वार्थकारी सभी अर्थ को सिद्ध करा देने वाला कर्म ही होता है इति यह बात श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है तस्मात् कर्म एव शीलोपलक्षितम अनुशयभूतम योन्यापत्तौ कारणम इति कार्ष्णार्जिनेः मतम ठीक है थोड़ा अन्वय करेंगे भाई तस्मात् दो शब्द छोड़कर आगे शीलोपलक्षितम अनुशयभूतम पीछे कर्म एव आगे योन्यापत्तौ कारणम इति कार्ष्णार्जिने मतम ठीक है अब जो एक दिशीय कार्ष्णार्जिनी आचार्य उनके मत का उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से तो क्या बोला जा रहा है कि तस्मात् इसलिए कर्म ही सर्वार्थकारी ऐसा श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है इसलिए और आचार भी व्यर्थ नहीं होता है संगति लगा दी है इसलिए तस्मात् क्या जी तो शीलोपलक्षितम शील अर्थात चरण आचरण उससे उपलक्षित जो अनुशय भूतम अनुशय स्वरूप कौन कर्म एवं अनुशय क्या है कर्म से इष्टादि कर्मों से उत्पन्न हुआ पाप पुण्य है अतः अनुशय भूत ऐसा जो कर्म वह कर्म ही क्या करता है योन्यापत्तौ कारणम अन्य योनि की प्राप्ति के लिए अर्थात अन्य जन्म प्राप्त होने के लिए कारण है कर्म ही कारण है ये बात वो कर्म कैसा है लेकिन शील अर्थात चरण से उपलक्षित अनुशयभूत अनुशय स्वरूप वो कर्म है और वह कर्म ही योन्यापत्तो कारणम इति ऐसा कार्ष्णार्जिने ही मतम कार्ष्णार्जिनी आचार्य का मत है हो गया आगे नहीं कर्मणि संभवती शीला योन्यापत्ति ही युक्ता ठीक है ना न कान्वय युक्ता के साथ ही
कर्मणि संभवति। तो इस पंक्ति से किस बात का उत्तर दिया जा रहा है? इस बात को समझने के लिए यह जो पंक्ति नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे उत्तर है। यच्च उक्तम, यच्च उक्तम शीलस्य एव, शीलस्य एव योन्यापत्तिः फलं भविष्यति, योन्यापत्तिः फलं भविष्यति इति तत्र आह नहीं इति, तत्र आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, जो बात कही थी पूर्व पक्ष ने, यच्च उक्तम, क्या शीलस्यैव योन्यापत्ति, शील से ही योन्यापत्ति फल है, होना चाहिए, ऐसा कहा था। उसके लिए उत्तर है क्या कि नहीं, कर्मणि संभवति, नहीं कान्वय बात नहीं, कर्मणि संभवति शीलात् योन्यापत्ति न युक्ता, नहीं युक्ता। कर्मणि संभवति, कर्म से ही यदि योनि की प्राप्ति, अन्य जन्म की प्राप्ति यदि संभव है तो शील से योनि की प्राप्ति होती है, अन्य जन्म की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना उचित नहीं है। ये उत्तर दे दिया। कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे कि नहीं, पद्भ्याम पलायितुम पारयमानः जानुभ्याम रहितुम अर्हति इति। ठीक है, नहीं का अन्वय अर्हति के साथ। तो क्या पद्भ्याम पलायितुम पर पारयमानः, पारयमानः शब्द का अर्थ लिखिए शक्तः, समर्थः। ठीक है, देखो भाई, पद्भ्याम पैरों से, दो पैरों से जो पलायन कर सकता है, चल सकता है, चलने के लिए समर्थ है, ऐसा व्यक्ति कोई भी जानुभ्याम रहितुम न अर्हति, जानु घुटने, घुटने से रंगता हुआ, रहितुम गंतुम न अर्हति, जाना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार कर्म से यदि योनि की प्राप्ति, अन्य जन्म की प्राप्ति संभव है तो आचार से योनि की प्राप्ति मानना उचित नहीं। ये बात बता दिया। ये हुआ कार्ष्णार्जुनी आचार्य का मत इन दो सूत्रों के द्वारा। ये तो एक देशीय है कार्ष्णार्जुनी आचार्य, किंतु ठीक है, वैसा भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मुख्य सिद्धांत बात अब आ रही है आगे के सूत्र में। तो आगे का सूत्र है 11 नंबर का, उसका उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरिः। ठीक है, चलिए भाई, इस सूत्र का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर यद्यपि अक्रोधादिरूपम शीलम, अक्रोधादिरूपम शीलम साधारण धर्मात्मकम, साधारण धर्मात्मकम अर्धविराम तच्च विशेष रूपात् कर्मणः, विशेष रूपात् कर्मणः भिन्नम, कर्मणः भिन्नम अर्धविराम तथापि चरण आचार शब्दौ, चरण आचार शब्दौ कर्मवाचिनौ एव, कर्मवाचिनौ एव अर्धविराम न शीलवाचकौ,
न शीलवाचकौ अर्धविराम इति न लक्षणावसरः इति न लक्षणावसरः इति बादरी मतम मुख्य सिद्धांतम आह। मुख्य सिद्धांतम आह सुकृत इति। ठीक है, पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरी 3-1-11 पदच्छेद सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरी। ठीक, नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक बादरी ही तू बराबर एतन्नामकः आचार्यवर्यः तू। एतन्नामकः आचार्यवर्यः तू। फिर आगे प्रतीक सुकृत दुष्कृते एव बराबर चरण शब्देन पुण्य पापे एव गृह्यते। पुण्य पापे एव गृह्यते। आगे प्रतीक इति बराबर मन्यते। मन्यते पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे लोके धर्मं चरति। लोके धर्मं चरति इति प्रतीत्या कर्मचरणयोः परस्परम अभेदेन प्रयोग दर्शनात्। अभेदेन प्रयोग दर्शनात् पूर्ण विराम। अतः इष्टाधिकारिणः चंद्रलोकं गताः जीवाः अर्धविराम ततः सानुषयाः अवरोहन्ति इति सिद्धम्। अवरोहन्ति इति सिद्धम हो गया। देखो भैया तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं यद्यपि अक्रोधादि रूपम शीलम साधारण धर्मात्मकम। अक्रोधादि क्रोध न करना, द्वेष न करना इत्यादि ये सब, उपकार करना ये सब अक्रोधादि रूप शील साधारण धर्मात्मक है। और तच्च विशेष रूपात कर्म न भिन्न, और वह विशेष रूप जो इष्ट यागादि कर्म यज्ञादि उससे भिन्न है। यद्यपि बात सही है, थोड़ा सा भेद है, मान सकते हैं, तथापि तो भी यहाँ पर श्रुति में आया हुआ जो चरण शब्द है, आचार शब्द है, वो तो कर्मवाचक ही है। ठीक है, और वैसा देखा जाए तो आचार क्या होता है, कर्म ही है। थोड़ा सा भेद कर सकते हैं,
कि सामान्य जो अक्रोधादि रूप है वो शील आचार है, अरिष्ट यागादि कर्म है, किंतु ऐसा देखा जाए तो ये सब क्या है, एक प्रकार से कर्म ही है। इसलिए कह रहे हैं कि चरण आचार शब्द कर्मवाचिनौ एव, कर्म की ही वाचक है, न शीलवाचक हो। यहाँ पर है कि नहीं, स्वतंत्र शील के वाचक नहीं है। ऐसा मानेंगे तो न लक्षणावसर, लक्षणा कब मानना पड़ी कार्ष्णार्जुनी आचार्य को, जब उन्होंने चरण शब्द का अर्थ आचार अर्थात शील बिल्कुल अलग है और कर्म बिल्कुल अलग है, ऐसा समझे तब उनको लक्षणा करनी पड़ी। किंतु इनका कहना है कि चरण और आचार शब्द कर्म के ही वाचक है, श्रुति में आए हुए, न कि सामान्य शील के वाचक है। यहाँ पर न शीलवाचक हो इति, ऐसा होने से न लक्षणावसर, श्रुति में आया हुआ जो चरण पद है उसकी लक्षणा करने की जरूरत नहीं, न लक्षणावसर इति बादरी मतम मुख्य सिद्धांत माह, ऐसा बादरी आचार्य का मत है और ये मुख्य सिद्धांत है। बादरी आचार्य मतलब वही स्वयं व्यास महाराज अपना मत बता रहे हैं, ठीक है ना, और वो मुख्य मत है। पंक्ति देखिए फिर, तो सूत्र आया सुकृत दुष्कृत एवेति बादरी, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं बादरी हेतु। बादरी मतलब कौन, एतन नामक आचार्यवर्य स्वयं व्यास भगवान, इस नाम के आचार्य क्या कहते हैं, सुकृत दुष्कृत एव, मतलब चरण सुकृत दुष्कृत पुण्य पाप, तो चरण शब्देन पुण्य पापे एव गृह्यते, चरण शब्द से सुकृत दुष्कृत रूप जो पुण्य पाप है उसी का ग्रहण किया जाता है इति, ऐसा मन्यते मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं, तो कारण बता रहे हैं, लोक में भी ऐसा होता है, लोके धर्मम चरति इति प्रतीत्या, कोई महात्मा कोई व्यक्ति यदि यज्ञ आदि कर्म करता है, कुछ करता है, तो लोग उसके लिए बोलते हैं देखो भाई धर्म का आचरण करता है, इसका मतलब आचरण और यज्ञ आदि कर्म रूप जो धर्म है वो कोई उससे अलग नहीं है। धर्मम चरति इति प्रतीत्या, ऐसी प्रतीति होने के कारण कर्म चरणयोः परस्परम, कर्म और चरण ये दोनों परस्पर में अभेदेन प्रयोग प्रदर्शना, दोनों का अभेद रूप से ही प्रयोग देखा गया है। ठीक है। अतः इष्टाधिकारिणः चंद्रलोकम गताः जीवाः, इसलिए इष्टादि यज्ञ आदि कर्म करने वाले लोग चंद्रलोक में जाते हैं और जब पुनः वापस वहां से आते हैं तो सानुशय ही आते हैं, इस बात की सिद्धि हो गई इस अधिकरण में। ततः सानुशयाः अवरोहन्ति इति सिद्धम। ठीक है, चलिए भाई, अब ये जो सूत्र है 11 नंबर का, इसका भाष्य देखिए। बादरी तु आचार्य सुकृत दुष्कृते एव चरण शब्देन प्रत्यायेते इति मन्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, तो फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, चरण शब्देन पीछे सुकृत दुष्कृते एव, आगे प्रत्यायेते इति, फिर शुरू से बादरी ही आचार्य अंतिम में मन्यते। ठीक है, तू परंतु क्या चरण शब्दे न, चरण शब्द से क्या अर्थ लेना है, तो कहते हैं चरण शब्दे न सुकृत दुष्कृते एव प्रत्यायेते, सुकृत दुष्कृत ही प्रतीत होते हैं, सुकृत दुष्कृत पुण्य पाप वही प्रतीत होते हैं, है कि नहीं। प्रत्यायेते इति, ऐसा बादरी आचार्य मन्यते, बादरी आचार्य कहते हैं। इष्टादि कर्मों का जो कार्य है सुकृत दुष्कृत वगैरह सभी कर्मों का कार्य जो भी सुकृत दुष्कृत है वही यहाँ पर चरण शब्द से लिया जाता है, लेना चाहिए, लेना योग्य है, ऐसा बादरी आचार्य बोल रहे हैं। आगे चरणम अनुष्ठानम कर्म
इति अनर्थांतरम। ठीक है जी। तो चरणम, इसके पहले जो पंक्ति है ना, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण। कथम चरण शब्देन, कथम चरण शब्देन मुख्य वृत्त्या कर्म उच्यते, कर्म उच्यते तत्र आह चरण इति। ठीक है। अभी जो पीछे पंक्ति में बताया, ऊपर की पंक्ति में, कि चरण शब्द से सुकृत दुष्कृत लिया जाते हैं, तब उनको कोई पूछेगा भाद्री आचार्य जी को, अरे भाई चरण शब्द से मुख्य वृत्ति से, मुख्य वृत्ति शक्ति वृत्ति है कि नहीं, शक्ति वृत्ति से आप कर्म ले रहे, चरण शब्द से कैसा ले रहे हो, है कि नहीं। तो लक्षणाभिक्षणा की होती तो बात अलग होती, किंतु चरण शब्द का अर्थ आप मुख्य वृत्ति से समझ रहे कर्म, उसका अर्थ कर्म समझ रहे, क्यों, उसका उत्तर बता रहे हैं। चरणम, चरण मतलब आचरण, अनुष्ठानम कर्म इति अनर्थांतरम। ठीक है। आचरण, अनुष्ठान, कर्म ये सभी पर्यायवाची शब्द है। अतः चरण शब्द से हम सीधा अर्थ लेते हैं क्या, कर्म, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात चरण शब्द का अर्थ कोई स्वतंत्र अर्थशील आचार, और कर्म शब्द का अर्थ दूसरा कोई, अनुशेष शब्द का दूसरा अर्थ, ऐसा नहीं समझते हम। और वैसे यदि समझेंगे फिर तो कार्ष्णार्जिनी आचार्य की तरह लक्षणा मानना पड़ेगी, किंतु हमने चरण शब्द का सीधा अर्थ कर दिया कर्म, अतः हमको लक्षणा मानने की जरूरत नहीं। वही कह रहे, चरणम अनुष्ठानम कर्म इति अनर्थांतरम। ठीक है, आगे चलिए। तथा ही अविशेषेण कर्म मात्रे चरति प्रयुज्यमान दृश्यते। ठीक है ना। कदाचित कोई बोलेगा भाद्री आचार्य को कि चरण मतलब आचरण, अनुष्ठान, कर्म ये सब पर्यायवाची शब्द आपने बताया, ये आपने अपने मन से बताया क्या, या इसके लिए कोई आधार है। तब वो बोलते नहीं नहीं, लोक में भी चर धातु का प्रयोग कर्म मात्र में किया जाता है, अतः चरण शब्द का अर्थ कर्म ही है, ऐसा हमने बताया। वही कह रहे, तथा ही अविशेषेण कर्म मात्रे चरति प्रयुज्यमान दृश्यते। थोड़ा अन्वय, तथा ही दो शब्द छोड़कर आगे, चरति, फिर पीछे अविशेषेण कर्म मात्रे, आगे प्रयुज्यमान दृश्यते। देखो भाई, तथा ही क्या, चरति ही, चरति का मतलब क्या, चर धातु। चरति शब्द का अर्थ क्या करना है, चर धातु, चरति ही ऐसा है ना, मतलब चर धातु है, धातु का निर्देश करने के लिए प्रत्यय हुआ है, न कि यहाँ पर किसी लकार का रूप। चरति ही, चर धातु अविशेषेण सामान्य रूप से, कर्म मात्रे, है कि नहीं, सभी कर्णारूप अर्थ में, कर्म मात्र में प्रयुज्यमान दृश्यते, प्रयोग किया हुआ देखने को मिलता है। चर धातु का प्रयोग सामान्य रूप से कर्म मात्र में देखने को मिलता है, अतः चरण शब्द का अर्थ हमने कर्म कर दिया, ऐसा यह आचार्य कह रहे हैं। तो बोलेंगे कैसा, कहाँ प्रयोग देखने को मिला आपको, जरा उदाहरण से बताओ। तो बता रहे आगे, यो ही इष्टादिलक्षणम पुण्यम कर्म करोति तम लौकिकः आचक्षते धर्मम चरति एष महात्मा इति। ठीक है ना। देखो भाई, ही क्योंकि यह इष्टादिलक्षणम पुण्यम कर्म करोति, यो यह जो कोई इष्टादिलक्षण, इष्ट यज्ञ यागादि स्वरूप पुण्य कर्म करता है, पुण्यम कर्म करोति, ऐसा जो पुण्य कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए तम, उसके लिए लौकिका आचक्षते, लौकिक लोग क्या बोलते हैं वो दे रहे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते भाई,
धर्मम चरति एष महात्मा इति। क्या? एष महात्मा धर्मम चरति। देखो भाई, ये महात्मा कितना धर्म का आचरण कर रहा है। कर रहा है क्या? यज्ञ यागादि इष्ट कर्म कर रहा है, धार्मिक कर्म कर रहा है, लेकिन लोग बोलते हैं क्या कर रहा है? धर्मम चरति, अर्थात चर धातु का प्रयोग कर्म मात्र में हुआ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, धर्मम चरति, इसलिए चरण शब्द का अर्थ क्या कर दिया? कर्म। और कर्मार्थ कर देने से लक्षणा करने की जरूरत नहीं। चरण मतलब कर्म, वह कर्म ही अनुशय है और उससे अन्य योनि की प्राप्ति होती है, बात खत्म। ऐसा बादरी आचार्य कहते हैं। आगे चलिए, आचारोपि च धर्म विशेष एव। ठीक है ना? अब देखो भाई, तो ये जो है ना आचारोपि इत्यादि पंक्ति, उसके पहले एक छोटा वाक्य, चरण शब्दार्थम उपसंहरति। चरण शब्दार्थम उपसंहरति आचार इति। अब चरण शब्द के अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं आचार इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, आचार अपि, आचार भी क्या है जी? धर्म विशेष एव। धर्म मतलब कर्म है कि नहीं? मीमांसा में धर्म शब्द का अर्थ कर्म अर्थ में लिया जाता है। तो आचार भी क्या है? एक प्रकार का धर्म विशेष ही है, कर्म विशेष ही है, ये बात। इसलिए आचरण शब्द का अर्थ कर्म कर दिया। ठीक है, अब आगे चलिए, भेद व्यपदेश तो कर्मचरणयोः ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन अपि उपपद्यते। ठीक है, थोड़ा सा है, कर्मचरणयोः पीछे, भेद व्यपदेश तो आगे, ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन अपि उपपद्यते। आगे सरल है। अब ये जो पंक्तियां भेद व्यपदेश इत्यादि, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, कर्मणः एव आचारत्वे, कर्मणः एव आचारत्वे, उद्धरण में यथाकारी यथाचारी, यथाकारी यथाचारी, उद्धरण चिन्ह इत्यादि भेदोक्ति, इत्यादि भेदोक्ति कथम इति अतः आह, इति अतः आह भेद व्यपदेश तु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, कोई शंका कर रहा है कि यदि आचार शब्द का अर्थ कर्म ही है, चरण शब्द का अर्थ कर्म ही है, तो कर्म न एव आचारत्व, कर्म आचार ही है, तो श्रुति में यथाकारी यथाचारी ऐसे शब्द प्रयोग आता है। यथाकारी मतलब कर्म करने वाला, जैसा कर्म करता है वैसा वो होता है। यथाचारी जैसा आचरण करता है वैसा वो होता है। इसका मतलब यथाकारी से लिया कर्म, यथाचारी से लिया आचार, चरणशील। तो ऐसा भेद से व्यपदेश, भेद से निर्देश श्रुति ने क्यों किया है? यदि चरण शब्द का अर्थ यदि कर्म ही है तो भिन्न भिन्न रूप से क्यों बताया, फिर बताओ, ये शंका। वही इति भेदोक्ति कथम इति अतः आह, ऐसी कोई यदि शंका करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे भेद व्यपदेश तो इत्यादि पंक्ति से। क्या? कर्म चरणयोः, चरण मतलब आचरण, वही कर्म और चरण इन दोनों में, यद्यपि चरण शब्द का अर्थ कर्म ही है, तो भी कर्म चरणयोः भेद व्यपदेश तु, उन दोनों में जो भेद का व्यपदेश, भेद का निर्देश, भेद बताने वाले शब्द प्रयोग क्यों है, कैसे है? ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन अपि उपपद्यते। वो भेद व्यपदेश हम इस प्रकार समझेंगे कि ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से समझेंगे। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय का मतलब होता है वास्तविक भेद नहीं है किंतु भेद माना गया। कैसे? उदाहरण, ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, तो ब्राह्मण है और किसी एक ब्राह्मण ने संन्यास दे लिया जिसको कहते परिव्राजक,
तो परिव्राजक मतलब सन्यासी, किंतु है वस्तुता मूल में वो कौन है? ब्राह्मण ही है, ठीक है ना। और कह दिया किसी ने कि यहाँ जितने भी ब्राह्मण और परिव्राजक है वो सब इधर आ जाओ, ऐसा कह दिया। तो ब्राह्मण और परिव्राजक भेद से भी उपदेश किया। वस्तुतः इतना ही कहा होता तो भी काम चल जाता, क्या कि सभी ब्राह्मण आ जाना, क्योंकि परिव्राजक ब्राह्मण को छोड़कर है ही नहीं है। तो भी कुछ विशेषता दिखाने के लिए परिव्राजक शब्द का उच्चारण करके भेद दिखाया, वास्तविक भेद नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्म और आचरण में वस्तुतः भेद नहीं है, तो भी थोड़े कुछ अंश को लेकर श्रुति ने भेद दिखाया है। इसलिए वह भेद व्यपदेश वास्तविक भेद बताने के लिए नहीं है, अपितु ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से है, ऐसा मानेंगे। ये बात बता रहे हैं। कर्मचरणयो हो भेद व्यपदेश तो ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन अपि उपपद्यते उपपन्न होता है, ठीक है। तस्मात् रमणीय चरणाः प्रशस्त कर्माण अर्धविराम कपूय चरणाः निंदित कर्माण इति निर्णय, ठीक। ये जो पंक्ति है तस्मात्, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लक्षणायाम निमित्ताभावात् चरण शब्दः अनुशये मुख्यः इति बादरीमतम् उपसंहरति तस्मात् इति, ठीक है। देखो भाई, लक्षणायाम निमित्ताभावात्, लक्षणा करने के लिए कोई निमित्त नहीं है, इसलिए चरण शब्द अनुशये, चरण शब्द अनुशय अर्थमी है, कर्म अर्थमी है, मुख्य है, मुख्य रूप से। ऐसा जो बादरी आचार्य का मत है उसका अब उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से, ठीक। तस्मात् इसलिए, अर्थात लक्षणा के लिए कोई निमित्त नहीं है, चरण शब्द का मुख्य प्रयोग कर्म के लिए ही है, इसलिए क्या श्रुति में आया हुआ जो पद है क्या रमणीय चरणा, उसका अर्थ कर दिया प्रशस्त कर्माण, अर्थात चरण शब्द का अर्थ कर्म कर दिया। तो रमणीय चरणा इसका अर्थ कर रहे भाई प्रशस्त कर्माण, शुभ कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, यह अर्थ है। चरण शब्द का अर्थ कोई और अतिरिक्त शील वगैरह ऐसा अर्थ नहीं है, कर्म ही अर्थ है। अच्छा, उसी श्रुति में एक शब्द आया है कपूय चरणाः, चरण शब्द का अर्थ कर्म, अतः कपूय चरणाः इस शब्द का भी अर्थ हो जाता है निंदित कर्माण। कपूय शब्द का अर्थ होता है निंदित या पाप, पाप का पापात्मक कर्म करने वाले। तो कपूय चरणाः मतलब निंदित कर्माणः इति निर्णय, यह निर्णय हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर इस अधिकरण से इस बात की सिद्धि हो गई कि जीव जब स्वर्ग आदियों से वापस लौटता है तो अनुशय लेकर ही आता है, सानुशय आता है, और उस अनुशय के बल पर उसको यहाँ आने के बाद उसके अनुशय के अनुसार अन्य अन्य योनि की प्राप्ति होती है। इस बात को बता दिया। ये बात जरूरत नहीं है कि स्वर्ग से लौटकर आया इसका मतलब उसको अच्छे ही योनि की प्राप्ति आकर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस कर्म के बल पर उसको स्वर्ग मिला था उस कर्म से अतिरिक्त जो उसके कर्म है वो है अनुशय, और वो वैसे ही आए, उनका फल तो स्वर्ग में हुआ नहीं। अतः उन कर्मों के बल पर यदि वो कर्म अनुशय नाम के कर्म, इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म वे यदि अच्छा है तो यहाँ वापस आने के बाद उसको अच्छा योनि प्राप्त होती है, ब्राह्मण आदि योनि प्राप्त होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वगैरह वगैरह। और यदि वे उसके अनुशय नाम के कर्म निंदित कर्म रहेंगे तो यहाँ आने के बाद भले स्वर्ग से आया हो तो भी यहाँ आने के बाद सरपंच भी नहीं बनेगा, है कि नहीं। फिर क्या,
नीच योनि की प्राप्ति होगी, जैसे कुत्ते की, है कि नहीं। कपूय योनि बताया था ना, सुअर आदि की योनि भी प्राप्त हो सकती है, ये बात हो गया। ठीक है, ये इस अधिकरण की यहाँ पर समाप्ति हुई और 11 नंबर के सूत्र का भाष्य भी यहाँ पूरा हुआ। आगे का विचार बाद में। ओम पूर्णमदः